इतनी देर हो गई, 16 सिंह यहाँ से गए बच्चे का कत्ल करने, अभी तक वापस नहीं आए और इतना टाइम हो गया है, फांसी का समय निकल जा रहा है। सुनो, बांधो मत, 16 सिंह आएंगे जब आएंगे। चढ़ाओ महाराज को फांसी पे। इस बुढ़े की मैं शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। बुढ़ा भैंसा कहीं का, चुपचाप फांसी चढ़ जाओ, डार पे चढ़ो। आज तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं। मर जाना ही ठीक है। फांसी का फंदा लगेगा गले में और उसको बुलाओ, पुराने वाले नौकर को, राम बलिया को बुलाओ जल्दी, नहीं उसको भी ठिकाने लगा दूंगी मैं। तुम भी तनख्वाह हराम की ले रहे हो इस समय। नहीं, तुमको ये नहीं मालूम कि हुकूमत किसकी चल रही है? खरीद तो है। क्या करते हो? कमवा कहाँ करते हो? जो करवावत करी थी, जब को करवाते नहीं तो कहा कर। राम ज्यादा, इसका मतलब कि जब मैं कहूंगी तभी करोगी। भाई जब तुम्हें मन हो बताओ तो करब। तुम्हें कमवा इधर से मारूंगी फिर काम। हाँ। महाराज की मैं सूरत नहीं देखना चाहती हूँ। इनके गले में फांसी का फंदा डालो और मैं नंबर बोलती है तुरंत इनका काम तमाम कर दो। कसो खो मेहरा से घूमत रहे, जो समझावत रहे तो इतना तोहरे मेहरारू का नशा चढ़ा रहा। वह 9 दिन का बरते रहत रही, 18 दिन का भोग लिया। अरे ज्यादा नसीहत मत दो इनको। अब तो अघा गए हुई हो। मैंने जैसा किया उसका फल मुझे मिल गया। आप क्या दे सोच रहे हो? 2 चीज बड़ी करियर हो। क्या चीज? लड़िया के चक्कर में हेरारू का मक्कर। ऐसा मसला तुम ढालते हो। देख लियो उत्तर गांव वालों, सब चीज की हो लेकिन इनका हस करम न की हो। आंधर लूली लगड़ी कानी खंटेपरी जौन पायो वही का बाई परियो, लेकिन औरे के पटरी के भाट बड़ा बड़ा न लागे और नहीं नहीं के काल हुए। तुम बहुत ज्यादा नसीहत दे रहे हो। उड़ गई चाबुक ना, लगाओ फंदा। नंबर बोलो इनका, मैं खिलौने में रोकता हूं। इतने बड़े बलवान हो तुम अकेले। अरे एक फंदा उसको पकड़ा दो। सुनो, मेरे 3 कहने पर और फंदा बिल्कुल टाइट। सूर्य नारायण क्या करें, तुमको बचा लेंगे। याद कर लियो, अगर कह दूंगी ना तो छिप जाएंगे, अभी रात हो जाएगी। वो तो मेहरा है। नंबर 1 और 2 नहीं भैया, हम धीरे धीरे पकड़े रहने, टाइट नहीं की। हमका कुछ न कहो भाई, जौन कुछ है वही रंडी के है। वो तो हरामजादी भग गई यहाँ से। हाँ, लेकिन कहाँ तक भगवाई करे? ज्यादा दूर दौड़ नहीं ना, बस गिदाने के दौड़ कड़ौर तक वही के आगे नहीं। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो जाओ हरामजादी नंदा को पकड़ के लाओ। वही भैंस का। मंत्री जी राजन, इस मौके पर आकर क्यों हमारे प्राण को बचा लिया? आखिर क्या बचा है मेरे पास? सब कुछ तो मेरा लुट गया। एक मेरा छोटा भाई था, वो भी मुझसे जुदा हो गया। मेरी धर्मपत्नी थी, वो भी हमारी आंखों से दूर हो गई। आखिर मुझे क्यों बचा लिया? महाराज घबराइए नहीं राजन। और रही बात बचाने की, तो मैं आपका वफादार मंत्री हूँ राजन। हमें धन दौलत रुपया पैसे से चाह नहीं थी राजन। और राजन आप घबराइए नहीं। रही बात कुंवर की, तो आप इतना विलाप मत करिए।
हमारा कुंवर आज भी जीवित है राजन। मंत्री जी, क्या मुझे झूठे सपने दिखा रहे हो? अरे भला मरे हुए इंसान दोबारा वापस आ सकते हैं? नहीं मंत्री जी, ऐसा मत कहो मंत्री जी, ऐसा मत कहो। राजन, एक मिनट मेरी तरफ नजर उठा के देखिए राजन। मेरे छोटे भाई, मुझे माफ कर दो। मेरे छोटे भाई, मुझे माफ कर दो। आज मेरी ही वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। मुझे माफ कर दो, मुझे आप अपने किए पर शर्मिंदा है भैया, लेकिन कहते हैं ऊपर वाला जो कुछ करता है उसी के हाथ में होता है। और भैया, इंसान तो सचमुच एक खिलौना है। क्यों नहीं मेरे भाई? भैया, आपको अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है और आप मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे अपने किए की माफी मांग रहे हैं। नहीं मेरे भाई, नहीं भैया, आप मुझे शर्मिंदा मत मेरे भाई। कबो कहत रहे महाराज की रोई हो, लेकिन वह दिन आप हमारी बात का ख्याल नहीं की हो। आखिर में अपना अपना होता है और गैर तो बदल जाते हैं महाराज। अरे अपन मेहरारू मेहरारू होत है, सत्य कहते हो रामबली। आपन भाई भाई होत है, लेकिन उतनी टाइम तो तुहरे वो रंडी के नशा चढ़ा रहा, उतनी टाइम तो तुमका कुछ दिखात नहीं रहा। रामबली, हाँ, अब आगे और कुछ मत कहो, ज्यादा मुझे लज्जित मत करो। मैंने जैसा कर्म किया उसका फल मुझे मिल चुका है। जौन क्यों भोगबे करबे का, हम भोगब का। भैया हनुमान प्रसाद उत्तर गांव 100 रुपया व्यवहार। भैया, मेरे छोटे भाई, आप मुझे मिल गए भैया, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है मेरे लिए। तुम तो मिल गए मेरे भाई, लेकिन एक मैंने बहुत बड़ा अनर्थ किया। मैंने शराब चादी नंदा तवाफ के चक्कर में आकर सब कुछ अपना बर्बाद किया। यहाँ तक अपनी धर्मपत्नी सीता जैसी धर्मपत्नी को असहाय अवस्था में घर से बेघर कर दिया। न जाने वो बेचारी संसार में भटकती हो या दुनिया से नामो निशान मिट गया हो। नहीं भैया, भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। मेरी भाभी माँ जिंदा है। क्या कहा जिंदा है? हाँ भैया। मेरे छोटे भाई, आज मुझे ले चलो, अपनी भाभी से मिलाओ। मैं आप आज चलकर अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा उनसे। चलो इसी वक्त आइए मंत्री जी, खूब खूब अपनी वफादारी मेरे साथ किया, तुम्हारा एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। भैया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या यहीं पर है? हाँ भैया, आप मेरी भाभी माँ से मिलना चाहते हैं ना? क्यों नहीं मेरे भाई, मैं इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। अपने गुनाहों की माफी, अपने गुनाहों की माफी अवश्य मैं उनसे मांगूंगा। तो ठीक है, अपनी भाभी से कहाँ लेके आया मुझे मेरा बच्चा? भाभी माँ, मैं आपकी हालत को अच्छी तरह समझता हूँ। आप पूछ रही कहाँ लेकर आया हूँ, तो खुद सामने देख लो कौन तुम्हारे समक्ष खड़े हैं। तू यहाँ मुझे क्यों लेके आया बेटे? क्या मेरी कम बेइज्जती हुई है अभी तक? क्या मेरी अभी तक कम दुर्दशा हुई है जो यहाँ मुझे लेके आया है? और भी मेरी गति कराने नहीं भाभी, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो आज भैया
शायद इस दुनिया में जिंदा नहीं रहते और मेरे रहते हुए मेरी भाभी का सुहाग मिट जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा भाभी का। इसलिए भैया ने जो कुछ भी आज किया है उस दिन मेरे साथ किया है, अब लेकिन ये पर शर्मिंदा है और हम माफी मांग रहे हैं। भाभी माँ माफ कर दो ना। प्रिय कमला, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने जैसा कर्म किया उसका फल मुझे मिल गया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। क्यों आप मुझे पाप में ढकेलना चाहते हैं? हाथ तो मुझे जोड़ने चाहिए। भगवान, ये सब क्या हो गया था? उस पापनी रंडी नंदा के चक्कर में आकर सब मैंने ऐसा कर दिया। प्रिय, जिस वक्त मैंने तुम्हें महल से धक्के मार कर निकाला था, तुमने कहा था कि स्वामी मैं पेट से हूं। ये बताओ वो बच्चा कहाँ है? कहाँ है वो बच्चा? मेरी कोख से एक बेटे ने जन्म लिया था, लेकिन वो बच्चा मुझसे 16 सिंह छीन कर ले गया है। न जाने कहाँ ले गया, उससे मुझे नहीं मालूम। क्या कहा? 16 छीन कर ले गया? अरे भगवान, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, दिल के जिगर के टुकड़े को अपने हाथों से मरवा दिया। मैंने ही 16 सिंह को भेजा था चंपा महल बनवाने के लिए, वहां पर बलि देना था। उस हरामजादे 16 सिंह ने तुम्हारी गोद से बच्चे को छीन कर लाया। मैं कितना बड़ा पापी हूं। भाभी 16 सिंह इस दुनिया में रहा नहीं, मैंने अपने हाथों से उससे मिटा दिया है भाभी। रही बात बच्चे की, तो वो एक डाकू है, डाकू था, ले गया होगा तो जरूर उस बच्चे की हत्या कर दी होगी। राजमाता रोइए नहीं राजमाता, आपका बच्चा जीवित है राजमाता। हाँ राजन, लेकिन कहाँ है मेरा बेटा? वो बच्चा मेरे कमरे पे है राजमाता। आपके बंगले पर? हाँ मंत्री जी, मैंने तो बलि देने के लिए कहा था और बता रहे हो कि बच्चा जीवित है। हाँ आखिर राजन, फिर बलि किसकी हुई है? राजन बलि हुई है, लेकिन उस कुंवर की नहीं, हमारे जो राज का कुंवर है उसका नहीं। क्या बात करते चाचा जी? बल्कि मेरी बेटी का हुआ था। मंत्री जी, आज हमारे कुल के चिराग को जीवित रखने के लिए अपनी बेटी का बलिदान करा दिया। आपका एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे, जीवन भर नहीं भूलेंगे। आपने मंत्री जी, आपने मेरा चिराग जलाने के लिए अपनी बेटी का बलिदान करा दी। अरे आप कैसे बाप है? राजमाता, अरे मेरी बेटी से ज्यादा कीमती इस ताज और तख्त का वारिस वो जरूरी था राजमाता। वो मेरा परम कर्तव्य था। मंत्री जी, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। आज आपने साबित कर दिया चाचा जी कि वाकई में वफादारी, ईमानदारी, सच्चाई क्या होती है। इतिहास के सुनहरे अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा चाचा जी। मंत्री जी, आपने अपना फर्ज अदा किया है, लेकिन आज एक माँ अपना फर्ज अदा करती है। जिस तरह आपने मेरे बेटे को बचाया है, उसी तरह मैं अपनी कोख आपको सौंप रही हूँ। उस बच्चे की परवरिश इसी राजमहल में होनी चाहिए मंत्री जी। ठीक है वो मेरी नजरों के सामने रहेगा जरूर,
लेकिन नाम आपका होगा, क्यों आपका बेटा है जो हत्यार। मेरे पास तो एक बेटा है, मुझे और बेटे की जरूरत नहीं। वैसे हमारे दोनों कुंवर इसी महल में ही रहेंगे राजमाता। और महारानी जी, एक मैंने बहुत बड़ा अनर्थ काम कर दिया है। कैसा अनर्थ की है? अरे वो पापनी रंडी नंदा को मैंने अपने हाथों से वसीयत किया है। क्या? पूरा साम्राज्य शराब के नशे में उस हरामजादी ने मुझे शराब पिलाया। क्या आप शराब भी पीने लगे? आप ये उस कमीने ने मुझे शराब पिलाया और पिलाकर नशे में आकर मैंने अपने हाथ से सब कुछ ले लिया, लिख दिया। अगर वो वसीयतनामा लेकर चली गई तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। कहाँ है वो? भैया की सजा मत करो, वो मौत से भाग कर कहाँ जाएगी भैया? चलो कहीं भाग न जाओ, जल्दी करो। हरामजादा, हरामजादे, मेरे पास टाइम नहीं है। लगता है कि महाराज को बचाने के लिए पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है। बहुत जल्द खजाने का जितना भी धन हो, राजमहल में जितना भी धन हो, सब एक बक्से में भरो और तुरंत यहाँ से 9-2-11। तुम सब लोग सुन लो और यहाँ लाइन लगा के मत बैठो और चुपचाप निकल जाओ यहाँ से सब लोग। ए बुढ़ऊ, जाओ यहाँ से, जाओ, राशन वाशन नहीं मिलेगा। खूब लेत रहा 5-5 किलो कटहर ले हाथ। डंडा ना दिखाओ नहीं तो मारूंगी गोली ना। हाथ याद रखो, सब सामान गायब हो जाएगा फिर। जल्दी से खजाना लेकर आ। क्या रे? खजाना तो ले, लेकिन वसीयतनामा कहाँ है? वसीयतनामा कहाँ है? मजाक करोगे हराम करोगे, मैं उसी पे मारूंगी फिर। और क्या? ये देखो, पागल हो गया क्या रे? अरे बड़ा अक्लमंद है, ऐसी जगह पे छुपा के रखा है, कोई शक भी नहीं करेगा। वहां चुपचाप वहीं रख ले। सुनो, इसी वक्त चल मेरे साथ, आओ मेरे साथ। हत्या अच्छा नहीं होगा हरामजादी। पहचान मुझे, मैं वही सम्राट भंवर सिंह। अरे बुढ़ऊ, हरामजादी, तुम फिर आ गए? अरे महाराज, ये कौन है? आँख खोल के पहचान, मेरा छोटा भाई कुंवर सिंह। कुंवर सिंह? हाँ। अरे भैया, अरे तो लौट आया, बहुत बढ़िया करा, बहुत अच्छा करा जो चलाया कम से कम। आज तूने साबित कर दिया कि वाकई में तवाइफ भी होती है। हमारे एक बात सुन लिया, कुल मार लिया ठीक है, कुल मार लिया ठीक है, लेकिन वो जगहिया पर न माना, वो जगहिया पर न मारा जौने का महाराज जाने माने। हरामजादी, बर्बाद किया और मेरे छोटे भाई को बर्बाद करेगी। हरामजादी, आज किन किन कर बदला लूंगा। अब तो हाथ सबने के छाती जुड़ाई गए।
बुढ़ाऊ चश्मा निकाल लिए तो आए का जाने रहा। तूने मेरी भाभी को इस राजमहल से बेदखल करवाया। बैठे मरुआ होता अब कहा गए करमलकिन राधे श्याम का दुल्हन बुढ़ाऊ का ठंडाई गए खूब मरुआ होती है हमका। मेरी भाभी माँ को तूने इस शाही महल से निकलवाया था ना। भाई मेरी आंखों के सामने इसने तुम्हारी भाभी को निपर्द किया था। आज हरामजादी नंगा कर भाई। आखिर ही बताओ तो हमारे ऊपर लांछन लगावा था कि हम कपड़ा आखिर कपड़वा के उतारी से हम उतारी ले। हरामजादी सब तेरे ही वजह से दादा दादा आँखी बंद कर लियो, आँखी बंद कर लियो अपने दामा। भैया इस हरामजादी को जिंदा मत छोड़ो, क्योंकि और देर तक इसे जिंदा करना ठीक नहीं है। क्यों नहीं मेरे भाई? इसका मुंह देखना पाप है। इस हरामजादी को अभी और इसी वक्त मिटा दो। अरे इतना मारे आवे तो आज छाती नहीं जुड़ाल। अब हमका जाय दिया, अब हम तो हर राज पसार छोड़ के चली जाओ। राज को सीहतनामा है के लगे है इसके पास नहीं रे। अब यहाँ जगह नहीं जाएगी, अब सीधे यमलोक को जाएगी। अरे महाराज हम जिया चाहते। अच्छा हमका ना मारा हम सीधे अयोध्या चली जाओ। अयोध्या अयोध्या क्या करने जाएगी? वहाँ ना कोनो नागा ठिकवाओ, कोनो नागा ठिकवाओ, नहीं नागन के साथे रहा। हरामजादी मुझे बर्बाद किया, की भी तपस्या भंग करेगी। हरामजादी मेरा पूरा राज फोन बर्बाद कर दिया। इसी की वजह से हम भाई भाई बिछुड़ गए, मेरी धर्मपत्नी बिछुड़ गई। सच कहते हैं भैया, कहते हैं मुद्दई लाग चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। प्रिय दर्शक बंधु, यही से हमारी पार्टी का तमाशा समाप्त होता है। वैसे खिदमत थी आप लोगों की, खिदमत में संगीत सितारे हिंद, मन की मैल, बेटी का बलिदान उर्फ डाकू 16 सिंह, यही सब समाप्त होती है।